वेलकम गाइज, एमकेएस इंस्टीट्यूट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएचएस सेकंड राउंड काउंसलिंग के टर्म एंड कंडीशंस और एप्लीकेशन फीस के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, सर हमारे जो हम योग्य है या नहीं है, हम एलिजिबल है या नहीं है सेकंड राउंड के लिए, इसके लिए हमारी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और इसके लिए जो 500 रुपये फीस है वो पे करनी होगी या फिर नहीं, क्योंकि हमने फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी पेमेंट किया हुआ है। सब कुछ हम यहाँ पर बताने वाले हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेकंड राउंड, जैसा कि हमने जो दूसरा चैनल वहाँ पर बता दिया था कि स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर आपको पता भी लग गया होगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि कौन कौन एलिजिबल है। पहले तो काउंसलिंग के लिए जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है ना आरएचएस का, एक तो उसके लिए सबसे पहले ये कंडीशन होना चाहिए। उसके बाद सिलेक्ट द कोर्स, आपको कोर्स सेलेक्ट करना है कि कौन से कोर्स के आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो, वो आपको पता ही है। जो भी आपका कोर्स सेलेक्ट करोगे उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो पेमेंट में यहाँ दे रखा है कि आफ्टर लॉगिन सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन, उसके बाद ही आप लॉगिन हो पाओगे जब आप पेमेंट का ऑप्शन चूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है बैंक चालान स्लेट का 500 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर गाइज आप लॉगिन हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो स्टूडेंट लॉगिन नहीं हो रहे ना उनका क्या होगा, उनको तो पेमेंट करना ही होगा। उसके सबसे पहले योग्यता देख लेते हैं कि कौन कौन योग्य नहीं है, कौन कौन योग्य है। ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चलिए उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं। सो गाइज, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन दे रखी है आपके सेकंड राउंड के लिए, सभी के लिए दे रखी है। नर्सिंग के लिए भी, फार्मासिस्ट के लिए भी, पैरामेडिकल वाले के लिए भी, बीपीटी वाले सभी के लिए गाइडलाइन दी जाती है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी में स्टूडेंट कंफ्यूज है क्योंकि इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम आपको हिंदी करके बताएंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। लाइक कर दीजिए इस बात पे कि कौन कौन योग्य है। ध्यान से समझना टर्म एंड कंडीशंस को, क्योंकि आपके फ्यूचर का मामला है, आपके कैरियर का मामला है। तो इसका हिंदी व्यू हम आपको दिखा देते हैं। सो गाइज, ये लीजिए हिंदी में इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल हमने करवा दी है, लाइक बनता है इसके लिए। तो यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित उम्मीदवार सीट आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे दूसरी काउंसलिंग में। ठीक है, तो कौन कौन होंगे। पहली कंडीशन, उम्मीदवार पहले दौर की यानी कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग द्वारा आवंटित कॉलेज में सफलतापूर्वक रिपोर्ट किए गए थे। जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ज्वाइनिंग ली ना, वो तो एलिजिबल है, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी, अभ्यर्थी जिन्हें पहले दौर की काउंसलिंग द्वारा यानी कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग द्वारा आवंटित कॉलेज में सूचित किया गया था, उन्होंने ज्वाइनिंग तो ली थी बट उन्हें अस्वीकार कर लिया गया था। किस कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कि श्रेणी का गलत चयन, आवश्यकता नहीं होने के कारण कॉलेज द्वारा, फीस का मामला हो सकता है, ऑनलाइन पंजीकरण बनने में उम्मीदवार द्वारा 500 रुपये की त्रुटि हो सकती है। ठीक है, किसी भी त्रुटि से कैंडिडेट रह गया हो। काफ़ी सारे कमेंट भी आए थे, सर हमको इस वजह से बाहर कर दिया गया, इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से हमें शामिल नहीं किया गया, तो वो एलिजिबल है। ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर कोई किसी डॉक्यूमेंट से कोई भी त्रुटि हो तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है। ठीक है, आप भी बढ़ सकते हो, अच्छी बात है। इसके बाद थर्ड, उम्मीदवार जिन्होंने पहले दौर की काउंसलिंग में भाग लिया था लेकिन कॉलेज आवंटित नहीं हुई थी। अगली कंडीशन है कि फर्स्ट काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट तो लिया था बट आपको कॉलेज नहीं मिली, आप सेकंड राउंड में भाग ले सकते हो। क्योंकि कॉलेज नहीं मिली इसमें भी आपका कोई दोष नहीं है, आपने तो भाग ले लिया, तो आप भी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट ले सकते हो। अगली कंडीशन, वे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले दौर की काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था और वे इच्छुक थे। देखो, वो इंटरेस्टेड थे बट उन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया, तो वो भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं गाइज, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया था। ये भी अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है, तो लाइक बनता है इसके लिए। सो गाइज, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लिया था और वो डायरेक्ट सेकंड में ले रहे, तो उनको तो 500 रुपये तो कंपलसरी है कि उनको तो पेमेंट करना ही होगा। ठीक है, और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ले लिया था शायद उनको ना करना पड़े, बट जिन्होंने पहली बार ही सेकंड काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं उनको तो पेमेंट करना ही होगा 500 रुपये का। ओके, क्लियर। तो ये हिंदी वर्जन में मैंने आपको समझा दिया, और अगर आप इसका इंग्लिश में देखना चाहते हो तो इसका इंग्लिश ये आपके सामने है। ठीक है, इसमें भी सेम वही है बट आपको हिंदी अच्छा समझ में आता है, ये देखिए। ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन है, अगर आप इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हो तो। और पेमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन चलो आपको दे देते हैं।
सो गाइस चलो अब आपका जो भी डाउट है उसको दूर कर देते हैं कि आपके 500 रुपये फीस लगेगी या नहीं। सो गाइस जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ले लिया था और उनके पहले ही 500 रुपये का चालान कट चुका है तो दोबारा आपको 500 रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोल रखा है, ठीक है। तो लाइक बनता है इसके लिए भी कि 500 रुपये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग नॉट टू डिपॉजिट अगेन, आपको दोबारा यहाँ पर 500 रुपये नहीं देने, यानी कि आप जिन्होंने फर्स्ट राउंड में दे दिए थे अब उनको दोबारा नहीं देने, और जिन्होंने नहीं दिए थे ना उनको तो देने, ठीक है। तो अच्छी बात है, आपको दोबारा फीस देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये इन्होंने फीस के लिए बुलाए। तो दोनों डाउट हमने आपके क्लियर कर दिए, कौन कौन योग्य है और फीस आपको नहीं देनी है दोबारा जिन्होंने पहले दे दी, ठीक है। तो और भी कोई डाउट है तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, लिंक हमने नीचे दे रखा है फेसबुक इंस्टाग्राम का, ताकि आप अर्जेंट कोई भी सवाल पूछ सको। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।